हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। और बहुत ही जल्द आप लोग के लिए केवीएस पीआरटी की क्लास शुरू होने जा रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि 1 से 2 दिन में इस क्लास को शुरू कर दी जाए। और जितने भी हमारे इसमें सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, पेडागोजी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, टोटल सारे सब्जेक्ट जितने भी हमसे पीआरटी में पूछे जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट की क्लास होगी। ठीक है, और वो सारे सब्जेक्ट की क्लास हर सब्जेक्ट की सिलेबस को देख के होगी। हर सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा उसके अनुसार हमारी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो जितने भी केवीएस पीआरटी के स्टूडेंट हैं वो लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और जो हमारा सीटेट का क्लास है जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा, साथ में केवीएस पीआरटी की भी चलेगी। तो कोशिश रहेगी बहुत जल्दी से शुरू कर दी जाए। तो चलिए, हम लोग कर रहे थे ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। कल हमने कुछ कर लिया था और आज इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें हम थीम्स आज पढ़ते हैं। हमारे 6 थीम्स है, उसे आज पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 में कक्षा 3 से 5 तक के जो पर्यावरण अध्ययन थे उसके लिए 6 थीम्स दिए गए थे, 6 थीम्स दिए गए थे। क्या क्या थे? फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? फैमिली और फ्रेंड्स। हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है? सबसे पहले फैमिली चाहिए होता है और फ्रेंड्स चाहिए होता है, दोस्त चाहिए होता है। जब हमें परिवार और दोस्त दोनों मिल जाते हैं तब हमें भोजन चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, जब हमने खाना भी खा लिया तब पानी पिएंगे। खाने के बाद तो पानी पीते हैं ना, तो हमें पानी चाहिए। हमने खाना खा लिया, अब हमें पानी चाहिए। अब भाई पानी भी पी लिया हमने, अब क्या करेंगे? हमें रहने के लिए घर चाहिए ना, हमें रहना है, घर में आराम करना है। ठीक है, चलो भाई आपको वो भी दे दिया, घर भी दे दिया। अब यार घर हो गया तो अब क्या करेंगे? अब एक ही काम नहीं ना करेंगे, घर में कब तक रहेंगे? उब जाते हैं ना, तो ट्रैवल करेंगे, यात्रा के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, अब ट्रैवल के बाद फिर हमारे दिमाग में आएगा थिंग्स वी मेक एंड डू। हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हम क्या करें। ठीक, वैसे ही ये जो है हमारा थिंग्स ये चलता रहता है। फिर हमारा फैमिली एंड फ्रेंड। तो इतना क्लियर है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है फैमिली की, फ्रेंड की। हमारे पास जब परिवार हो जाता है, फ्रेंड्स हो जाते हैं, तब हमको भोजन चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। जब खाना हो जाता है तो हमें वाटर चाहिए होता है, पानी। उसके बाद हमें घर चाहिए रहने के लिए। और रह के जब हम उब गए तब ट्रैवल, हमको यात्रा करनी है। और उसके बाद हमारे दिमाग में आता है थिंग्स वी मेक एंड डू, हमें कुछ करना है। ठीक है, अब ये जो हमारी थीम्स है इसके सब थीम्स भी होते हैं। इसके कुछ सब थीम्स होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स के फैमिली एंड फ्रेंड्स के सब थीम्स क्या क्या है? रिलेशनशिप। ठीक है, रिश्ता, हमारा एक रिश्ता चाहिए हमें जो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी चलता रहे चलता रहे। ठीक है, तो हमें रिलेशन चाहिए। ठीक, उसके बाद वर्क एंड प्ले, हमें कुछ काम भी चाहिए यार। रिलेशन बना करके हम नहीं ना रहेंगे, खिलाएंगे कहाँ से, कैसे अपना ज़िंदगी गुजारेंगे? तब हमें क्या चाहिए? काम भी चाहिए। ठीक है, और एनिमल्स एंड प्लांट्स सॉरी, ये हमारे सब थीम्स में आते हैं, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के सब थीम्स हैं। और फूड के
फूड के सब थीम्स, टेस्टिंग, ठीक है, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, बनाना, खाना, प्रिजर्विंग टेक्निक, उसे रिजर्व करके रखना, ठीक है, कैसे स्टोर करके रखा जाए, फार्मर्स एंड हंगर, ठीक है। तो ये हमारे जो सब थीम्स है ये फूड के सब थीम्स है। इतना क्लियर है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना ले, क्योंकि ये हमारे जो थीम्स होते हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कितने थीम्स है और कौन कौन से है, ठीक है। तो ये हमारे 6 थीम्स है, फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए रेत का टीला। रेत का टीला क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, रेत का टीला, ठीक है। तो रेत का टीला क्या होता है, जब बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है, बहुत तेज चलिए माने हवा चल रही है, तब जो हमारी धूल होती है, रेत जो होती है, क्या होता है, उड़ता है उस हवा में और क्या करता है, एक जगह जाके इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। इधर से हवा चल रही है और जो रेत है ये हवा अपने साथ रेत को भी उड़ाते हुए लाती है और सारी रेत एक जगह इकट्ठा होती जाती है। ये जो हमारा बन जाता है एक टीला, ठीक है, इसे ही कहते हैं रेत का टीला। ये कहाँ पाया जाता है, ये अबू धाबी में रेत का टीला पाया जाता है, ठीक है, जो हवा के द्वारा ये लाया जाता है और ये एक पहाड़ी बन जाती है रेत की, ये रेत की पहाड़ी बन जाती है, इसे ही रेत का टीला कहते हैं। क्लियर है, तो रेत का टीला कहाँ पाया जाता है, ये अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी में रेत का टीला पाया जाता है। बहुत सारे रेत उड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जो पहाड़ का शेप बना देते हैं, उसे ही रेत का टीला कहते हैं। क्लियर है, और एक चीज, फेरी क्या है, फेरी क्या है, फेरी क्या है, फेरी एक प्रकार की नाव है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की नाव है। कहाँ पाई जाती है, केरला में, केरला में ये फेरी नाव पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है, फेरी क्या है, एक प्रकार की नाव है जो केरला में पाई जाती है। पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए चेराव नाच देखते हैं। चेराव डांस जो होता है हमारा वो कहाँ का है, वो मिज़ोरम का है, ठीक है। चेराव डांस जो होता है वो मिज़ोरम का सबसे पुराना नृत्य में से एक है, ठीक है। इसे बॉस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आप लोग के क्वेश्चन आते हैं चेराव डांस कहाँ का है, ठीक है, तो यह मिज़ोरम का सबसे पुराना नृत्य है। ये मिज़ोरम का डांस है, नृत्य है, जिसे बॉस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग खेजड़ी विलेज के बारे में जान जाते हैं। खेजड़ी विलेज ये कहाँ है, ये जोधपुर राजस्थान में है। खेजड़ी विलेज हमारा जोधपुर राजस्थान में है, ठीक है। इस गांव के लोग को विश्नोइस कहते हैं। इस गांव के लोग को क्या कहते हैं, विश्नोइस कहते हैं। यहाँ के लकड़ी के घर बने थे, 300 साल पहले यहाँ पे लकड़ी के घर बने होते थे। और यहाँ की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े या दीमक नहीं लगते हैं, ठीक है। कहाँ के लकड़ी में कीड़े और दीमक नहीं लगते हैं, तो हमारे खेजड़ी ट्री के जो लकड़ी होते हैं उसमें कीड़े और दीमक नहीं लगते हैं, ठीक है। इस ट्री के ग्रोथ के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ये कम पानी में भी इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो याद कैसे रखिएगा, खेजड़ी विलेज कहाँ था, जोधपुर में था, राजस्थान, ठीक है। जोधपुर राजस्थान में हमारा खेजड़ी विलेज था, एक गांव था, ठीक है। अब ये राजस्थान में है तो क्या होगा,
पानी की तो कमी होगी, ठीक है, तो ये पेड़ जो है वो कम पानी में ग्रोथ कर जाता है। इतना याद रहेगा, राजस्थान में है तो पानी कम होगी, यानी कम पानी में भी ये ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है उसे विश्नोइस कहेंगे। और लकड़ी जो होते हैं वो लकड़ी के घर यहाँ बने होंगे। और यहाँ की जो लकड़ी है, यहाँ के पेड़ की जो लकड़ी है खेजड़ी ट्री के, इसके लकड़ी में कीड़े या दीमक नहीं लगते हैं। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन जो बहुत बार देखा जाता है, मधुमक्खी के अंडे देने का समय कब का है, ठीक है, मधुमक्खी कब अंडे देते हैं। तो याद रखिएगा, मधुमक्खी जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती है। कैसे याद रखिएगा, जब भी ठंड शुरू होती है, कब से शुरू, स्टार्टिंग कब से हो जाती है कि अब ठंड आने वाली है, हमारे अक्टूबर से, ठीक है। अक्टूबर से हर किसी के मुंह से अरे पूजा खत्म हो गया, अब सब फेस्टिवल खत्म, अब ठंड आने वाली है। तो अक्टूबर से सबसे ज़्यादा ठंड कब तक रहती है, रहती तो जनवरी तक है, लेकिन हमारे साल के एंड में ख़त्म कर देना है। हमारे अक्टूबर से शुरू होती है और दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देती है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रॉली, ठीक है, फेरी तो आप लोग जान चुके हैं, एक नाव है जो केरला में यूज़ होता है, ठीक है। ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते थे, कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली से स्कूल जाया करते थे, ठीक है। और असम में बॉस के ब्रिज होते थे, ठीक है। अब बेलम क्या है, बेलम, सॉरी, बेलम क्या है, ये भी केरला की एक नाव है, ठीक है। बेलम हमारी केरला की एक नाव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए गीजू भाई विधेका को जान लेते हैं। ये कौन थे, ये गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। ये क्या करते थे, ये स्टोरीज लिखते थे, ठीक है, बच्चों के लिए ये स्टोरीज लिखते थे। और इन्होंने ही दिव्यस्वप्न नामक पुस्तक गीजू भाई विधेका ने ही लिखी थी, ठीक है। ये क्या करते थे, बच्चों के लिए ये स्टोरीज लिखते थे और दिव्यस्वप्न पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ये बच्चों को कहानी सुनाया करते थे। क्लियर है, ये बच्चों को कहानी सुनाया करते थे। अब यहाँ देखते हैं इंडियन रोबिन। ये क्या है, एक पक्षी है जो अपने अंडे रोड के किनारे पत्थरों के बीच में देती है, ठीक। ये अधिकतर क्वेश्चन आता है, इंडियन रोबिन अपने अंडे कहाँ देती है, ठीक है। तो ये अपने अंडे रोड के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। और कोयल अपने अंडे कहाँ देती है, कोयल कौवे की घोंसले में अपने अंडे देती है, ठीक है। क्लियर है। अब ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं। आप लोग को पता होगा ब्रेल लिपि हमारे 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है, 6 पॉइंट पे आधारित है। और ब्रेल लिपि किसने दी थी, ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल, ठीक है। जहां ब्रेल का नाम आए तो इसे दिया भी था लुईस ब्रेल ने दिया था। ये 6 बिंदुओं पर आधारित था। क्लियर है। अब असम के घरों के बारे में जान लेते हैं। हमारे असम के घर जो है वो 10 से 12 फीट तक ऊंचाई पे होते थे, ठीक है। और बम्बो पिलर्स, इसके जो पिलर्स होते थे वो बांस के बने होते थे, ठीक है। वहाँ पे बारिश के कारण ये
10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होते थे। असम के घर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे होते थे और पिलर्स पे होते थे। पिलर्स नीचे बांस के पिलर्स लगे होते थे, ठीक है, और उसके ऊपर घर हुआ करता था, ठीक है, इन पिलर्स के ऊपर घर हुआ करता था। क्लियर है? आगे देखते हैं। चलिए, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया का इलाज किससे होता था? सिंकोना पौधे के पेड़ के जो छाल होते थे उससे उसकी दवा बनाई जाती थी, मलेरिया की दवा, जिससे मलेरिया का इलाज होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कौन सी पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकती है? ठीक है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। बहुत कोई आंसर उल्लू दे देते हैं, ठीक है, आगे पीछे करते हैं, नहीं, आपकी कोयल जो होती है वो, सॉरी, हाँ, वो आपकी गर्दन जो होती है झटके से आगे पीछे करती है। और अगर गर्दन रोटेटेड का बात आए, पूरा घुमाती है, पूरे गर्दन को घुमाती है, तो वो उल्लू करती है, ठीक है। अब बिहू फेस्टिवल का देखते हैं। बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है। हमारा बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? नए राइस जो होते हैं, नई फसल के आने की खुशी में, ठीक है, ये जब नया नया फसल हमारा आता है, ठीक है, उस समय असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। क्लियर है? ये कब मनाया जाता है? ये 14 और 15 जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। ये असम कैलेंडर के अनुसार जो 1 और 2 माघ में, ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन असमी कैलेंडर के अनुसार ये 1 और 2 माघ महीने में मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और हमारे एम्ब्रॉयडरी के लिए क्या फेमस है? अगर एम्ब्रॉयडरी की बात आती है, जैसे का वर्क होता है ना, साड़ी के साइड में वर्क होता है, वो सब कहाँ होता है? वो सारा कश्मीर में होता है, ठीक है। अब वाहिदा प्रिज्म के बारे में जानते हैं। वाहिदा प्रिज्म के बारे में जानते हैं। ये नेवी में डॉक्टर थी। वाहिदा प्रिज्म ये नेवी में एक डॉक्टर थी। ये पहली महिला थी जिसने परेड को लीड किया था, ठीक है, ये पहली महिला बनी जिसने परेड को लीड किया था। ये थाना मंडी राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये कहाँ की थी? थाना मंडी की, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन ए परेड, टोटल नंबर कितने होते थे कमांड्स के एक परेड में? 36। क्लियर है? चलिए अब सिल्क वर्म का देखते हैं। रेशम का कीड़ा, रेशम कीड़ा पता होगा, रेशम कीड़ा, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म, ठीक है, रेशम कीड़ा, ये कई किलोमीटर से अपनी फीमेल वर्म्स जो होता है, ये जो रेशम के कीड़े होते हैं, ये बहुत दूर से अपनी फीमेल्स वर्म्स को, ठीक है, स्मेल से वो पता कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ है, ठीक है, उनके स्मेल से वो उन्हें अपने फीमेल्स वर्म्स को ढूंढ के निकाल लेते हैं। मॉस्किटो जो होती है, मच्छर, ये बॉडी हीट से और स्मेल से, ठीक है, पहचान लेती है।
मॉस्किटो जो होती है, अब होता है ना कि मच्छर आके काट ली, तो कैसे हमारे हीट से, हमारे बॉडी में जो हीट होती है और जो स्मेल होती है उससे वो आती है और अपना काम करके चली जाती है। ठीक है, अब चींटी का देख लेते हैं। चींटी जो होती है, चींटी एंड जो चलते समय अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती है। ठीक है, ग्राउंड्स में उसी स्मेल के पीछे पीछे जो दूसरी चींटी होती है वो चलती है। आपने हमेशा देखा होगा चींटी की एक बहुत लंबी लाइन होती है। अब अगर चींटी को यहाँ से रोक दिया जाए और वो इधर अगर मुड़ती है एक चींटी, तो उसके पीछे फिर सारी चींटी वैसे ही मुड़ना शुरू कर देती है। फिर उन्हें ऐसे मोड़ दीजिए आप, जहाँ एक चींटी इधर गई उसके पीछे सारी चींटी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी ये चींटी आगे चलती है तो अपने पीछे स्मेल छोड़ती हुई जाती है। ठीक है, ये स्मेल छोड़ती है और उसी स्मेल के पीछे पीछे बाकी सारी चींटी जो होती है उसे फॉलो करती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, मैना जो होता है हमारा, वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी गर्दन आगे झटके से आगे और पीछे कर सकता है, तो आंसर क्या होगा? मैना कर सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे और पीछे कर सकता है। और उल्लू वो क्या करता है? वो अपने गर्दन को रोटेट कर सकता है, गोल घुमा सकता है। ठीक है, झटके से आगे पीछे नहीं कर सकता है। और उल्लू अपने दोनों आँखों से दोनों साइड्स को देख सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारी एक सेकेंड, कुछ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एनिमल्स, जितने ह्यूमंस कलर देख सकते उतने एनिमल्स नहीं देख सकते हैं। फिर भी जो दिन में जो एनिमल्स जगते हैं वो लोग कुछ कलर देखते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं, जो एनिमल्स को रात में दिखाई देता है, उन लोग को हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में दिखता है। क्लियर है? यहाँ पे 4 टाइप्स है स्नेक्स के, जो बहुत ही जहरीले सांप होते हैं हमारे भारत में। कौन कौन से हैं? पहला है कोबरा, कॉमन क्रेट, रसियस वाइपर जिसे डुबोइया भी कहते हैं, सो स्केल्ड वाइपर जिसे अफाई कहते हैं। ठीक है, ये 4 स्नेक्स है जो बहुत ही जहरीले होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, सपेरा आर ऑल्सो कॉल्ड कालवेलियास। जो सपेरास होते हैं, सपेरा जो बीन बजाते हैं सांपों को बुलाने वाले सपेरा, उसे कालवेलियास कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, हांगकांग में कुक्ड स्नेक, वहाँ पे सांप को बना के खाया जाता है। कहाँ पे खाया जाता है? हांगकांग में। ठीक है, केरला में बॉइल्ड टेपियोका विथ एनी करी। टेपियोका क्या है? ये साबूदाने को कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ खाया जाता है? केरला में। कश्मीर में फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में हमारा फिश बनाया जाता है। गोवा में फिश किस में? कोकोनट ऑयल में, नारियल के तेल में, वहाँ पे फिश बनाया जाता है। क्लियर है? यहाँ देख देते हैं, क्लोरीन का यूज किस लिए किया जाता है? जर्म्स को मारने के लिए। वाटर में, पानी में हमारे जो जर्म्स होते हैं, बहुत कोई देखते होंगे कि गांव में या कहीं पे भी, किन्हीं के घर में भी कुएं में डाला जाता है, तो जो भी जर्म्स होते हैं उस पानी में वो सारे मर जाए, इसलिए क्लोरीन को डाला जाता है। अब फिटकरी क्या होता है? फिटकरी से जितनी भी गंदगी होती है वो सब नीचे बैठ जाती है। ठीक है, अब पानी ऊपर साफ हो जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं,
वंडरिंग सीड्स, वंडरिंग सीड्स, घुमक्कर बीज, ये क्या होता है? ये एक बहुत बड़े ट्रेवलर होते हैं घुमक्कर बीज, ठीक है, जो कहीं भी वो किसी के थ्रू भी चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये है जो इंसानों में या किसी भी चीज़ में चिपक जाता है। वंडरिंग सीड्स जो होता है वो किसी भी चीज़ में चिपक जाता है, ठीक है, एक छोटे से हुक से, ठीक है, और ये एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। कुडुक, कुडुक के बारे में जान लेते हैं। कुडुक क्या है? एक कम्युनिटी है। कुडुक एक कम्युनिटी है, ठीक है। ये एक कम्युनिटी है आदिवासियों की झारखंड में, ठीक है। झारखंड के जो आदिवासी होते हैं उसकी ये कम्युनिटी है जिसे कुडुक कहा जाता है, ठीक है। तोरंग, तोरंग मतलब ये, इसका मतलब जंगल होता है कुडुक लैंग्वेज में, ठीक है। कुडुक लैंग्वेज में तोरंग मतलब जंगल, कुडुक लैंग्वेज में तोरंग मतलब जंगल होता है। कुडुक लैंग्वेज, ये कुडुक लैंग्वेज जो है झारखंड में बोली जाती है, ठीक है। फिर से समझ जाते हैं इसे। कुडुक लैंग्वेज जो होती है वो एक कम्युनिटी है, ठीक है, आदिवासियों की एक कम्युनिटी है कुडुक, ठीक है, झारखंड के आदिवासियों की एक कम्युनिटी है। कुडुक जो है हमारा एक लैंग्वेज है, भाषा है झारखंड का, ठीक है। कुडुक में तोरंग को जंगल बोला जाता है, कुडुक लैंग्वेज में तोरंग को जंगल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन। अब कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ठीक है, कौन है? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। इसे हमने कल के ही क्लास में देखा था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिसने वेट लिफ्टर का काम किया था वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। इसने कितने उम्र से इसने वेट लिफ्टिंग का काम शुरू किया था? 12 साल की उम्र से, ठीक है। ये कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। इसने कितने मेडल्स इन्होंने जीते थे? 29 मेडल्स कर्णम मल्लेश्वरी ने जीते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ देखते हैं। कौन सा समूह जड़ों का है? इन चारों में से कौन सा वह समूह है जो जड़ों का है? ठीक है, जिससे जड़ से वो उगते हैं, जड़ के थ्रू वो उनका जो फल होता है वो जड़ के रूप में रहता है। ठीक है, कौन सा समूह है? चुकंदर, आलू, अदरक, क्या होंगे? ये जड़ के फॉर्म में होते हैं। या गाजर, हल्दी, अदरक, या शकरकंदी, मूली, हल्दी। डी गाजर,
चुकंदर या मूली? क्या होगा इसका आंसर? लास्ट डी, गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, हमारा गाजर जो होता है वो क्या होता है? वो जड़ होता है। ये जो हमारा गाजर होता है ये हमारा जड़ होता है। चुकंदर ये भी हमारा जड़ होता है। ठीक है, मूली ये भी हमारा जड़ होता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम के एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक आप लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक, पहला ऑप्शन अबू धाबी में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा राजस्थान के रेगिस्तानों में, फोर्थ संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। बहुत किसी ने सोच लिया होगा रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तानों में। जो नहीं ध्यान दिए होंगे पॉइंट्स पे उन लोगों ने सोचा होगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने ध्यान दिया होगा, रेगिस्तानी ओक हमने कहाँ पढ़ा था? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें बहुत ही लंबी होती है, जो बहुत ही नीचे जाके जहाँ से पानी मिलता है वहाँ से वो पानी को सोख के अपने तने में इकट्ठा करता है। ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अब आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने एक दांडी मार्च समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा शुरू की थी। किस चीज़ के लिए की थी? किस चीज़ के लिए? नमक पे रोक लगाने के कारण यह शुरू हुआ था दांडी मार्च। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने किसानों को नमक बनाने पे प्रतिबंध लगा दिया था, इस कारण से शुरू हुई थी। वह भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो हमारा जो दांडी मार्च है वो कहाँ से था? कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी? गुजरात से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंच ज्वार तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? ऊंच ज्वार सिनकोना पेड़ किस पे काम आता है? किस बीमारी के इलाज में हम लोग सिनकोना पेड़ की छाल को दवा के रूप में लेते हैं? मलेरिया में। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है इसमें मियादी बुखार, दूसरा मलेरिया, तीसरा चिकनगुनिया, फोर्थ डेंगू। तो इसका आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया में हम लोग उपचार के लिए सिनकोने पेड़ की जो छाल होती है उसे दवा के रूप में लेते हैं। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हमसे पहले पूछा गया है। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उससे हमें क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहाँ से पूछा जाता है। इसलिए हर एग्ज़ाम, चाहे वो हमारा सीटेट हो, केवीएस हो, DSSS हो, जो भी एग्ज़ाम हो, हर किसी का प्रीवियस ईयर को आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। चेराव नाच कहाँ का है? पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा मिज़ोरम, तीसरा मणिपुर, फोर्थ मेघालय। तो ये कहाँ का है हमारा चेराव डांस? ठीक है, ये मिज़ोरम का है। मिज़ोरम, ये मिज़ोरम का सबसे पुराना डांस है। ठीक है, जिसे बॉस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निफेंथिस
वह पौधा जो शिकार करता है, ठीक है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निफेंथिस पौधा जिसे हमने कल डिस्कस किया था, दिमाग में याद होगा आप लोग को। पहला ऑप्शन, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। या इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। ठीक है, इसमें क्या सही होगा? ए, बी। ठीक है, आप लोग का इस तरह का क्या हो गया, बहुत सारा पॉइंट दे दिया गया निफेंथिस पौधे के बारे में। अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछा जाता है, बहुत सारा पॉइंट दे देता है। अब आपको उसमें चूज करना होता है कि ऑप्शन ए बी सही है या बी सी सही है या चारों सही है या ए बी सी डी चारों सही है या ए बी सही है। इस तरह आप लोग के ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे पहले निफेंथिस पौधे के बारे में हमने जाना था, या ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इंडोनेशिया में, भारत के मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। इसका आकार घड़े के जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। सही है, इसका आकार कैसा होता है? घड़े के आकार के जैसा, और इसका एक मुंह जो होता है वो एक पत्ते से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है? नहीं, ये केवल छोटे कीट पतंग को नहीं, बड़े बड़े भी जो होते हैं जैसे मेढक हुए, ये सब का भी शिकार यह पौधा करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते वह बाहर नहीं निकल पाता। क्या आवाज़ निकालता है? नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आवाज़ में, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं अच्छे से क्वेश्चन को, या क्वेश्चन के ऑप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ने के कारण बहुत कोई इसमें भी टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, वो आवाज़ नहीं निकालता है, वो स्मेल निकालता है, उसमें से एक स्मेल आती है बहुत ही अच्छी सी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पर्यावरण अध्ययन का जो एक कक्षा है 3 से 5 के लिए, उसमें विषय के क्षेत्र में क्या संकलित करता है? विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को उसमें संकलित करता है। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को उसमें संकलित करता है, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को उसमें संकलित करता है, या फिर पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, तो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था पर्यावरण अध्ययन में? जो हमारा 3 to 5 के लिए होता है, 1 से क्लास 1 और 2 में हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन नहीं होता है। ये आप लोग को पता होगा, कल ही डिस्कस हुआ था। 3 to 5 में होता है। और इस पर्यावरण अध्ययन में किसको किसको संकलित किया जाता है? हमारा पर्यावरण शिक्षा को, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है, और सामाजिक अध्ययन को इसमें सम्मिलित होता है, और विज्ञान को। ठीक है, ये 3 अवधारणाओं को कल ही हमने इसे पढ़ा था। इसमें 3 अवधारणाओं को शामिल किया जाता है। एक होता है पर्यावरण अध्ययन, दूसरा होता है सामाजिक, और तीसरा जो होता है वो हमारा विज्ञान होता है, साइंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? अब पर्यावरण अध्ययन के संबंध में क्या सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। अब पर्यावरण अध्ययन 1 से 5 तक में पढ़ाया जाता है क्या? हमने अभी जस्ट ना कहा है कि 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है।
सही है। हमारे 1-2 में जब पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा गणित और भाषा के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है, ये सही है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। 1, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। गलत, सिर्फ 1 और 2 को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 और 2 तक कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। गलत है, 1 और 2 में हमारा भाषा और गणित के माध्यम से। क्लियर है? तो आपका सही आंसर हुआ 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए, जो बच्चे होते हैं उसको पर्यावरण अध्ययन जो होता है, हमारे पर्यावरण के बारे में जानना, खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है। सबसे पहला आप लोग यही देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन को याद करके, याद, जहाँ याद आपका वर्ड आ जाए पहले ही काट दीजिए। ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, याद हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी रटने का काम हो, नकल करने का काम हो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन सूचना के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है। तो पर्यावरण अध्ययन को क्या आप सूचना के द्वारा सीख सकते हैं? नहीं, पर्यावरण को अध्ययन हम सूचना के द्वारा नहीं सीखते। हम लोग पर्यावरण में रह के उसको एब्जॉर्ब करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, पर्यावरण में रह के सीखते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने से हम नहीं सीखते हैं पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है? नहीं, पर्यावरण अध्ययन हमारा शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, ये बाल केंद्रित होता है। हमारा पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो बाल केंद्रित होता है। क्लियर है? हमारा शिक्षा भी जो होता है वो भी बाल केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है? ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए, इसमें जो भी हमारा थीम से जुड़ा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम जो थीम्स है उससे सुझावित प्रक्रमों के उपप्रक्रम है, यानी सब थीम्स है। ठीक है, यानी इसमें जितने ऑप्शन दिए इसमें से कौन वो ऑप्शन है जो सब थीम्स है, थीम्स नहीं है, सब थीम्स है। ठीक है, परिवार और मित्र, ये हमारा क्या था? थीम्स था। जो 6 थीम्स हमने दिए थे उसमें हमारा परिवार और मित्र था, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमसे सब थीम्स पूछ रहा है, थीम्स नहीं। ठीक है, भोजन, ये भी हमारा थीम्स था। ठीक है, जानवर, जानवर हमने पढ़ा था? नहीं। ठीक है, हम चीज़ कैसे बनाते हैं, ये भी हमारा थीम्स था। तो जानवर क्या हुआ? ये हमारा सब थीम्स आ गया। ये किस में था? परिवार और मित्र में हमारा जो सब थीम्स था उसमें जानवर था। ठीक है, उसमें क्या क्या सब थीम्स था? परिवार और मित्र में हमारा रिलेशनशिप था, जानवर था, प्लांट्स था, ठीक है, फूड था, सॉरी भोजन। ठीक है, और हमारा जो थीम्स था वो क्या था? परिवार, मित्र, भोजन, वाटर, ठीक है, फिर ट्रेवल, घूमने के लिए, शेल्टर, फिर ट्रेवल, घूमने के लिए, फिर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से वो कौन सा है जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पहला,
विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, मतलब सारी कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक जो होता है हमारा बहुसांस्कृतिक, उसको संबोधित करना, ठीक है। या पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण अध्ययन का जो भी अवधारणा है उससे संबंधित जो भी सूचना है वो बच्चे को देने के लिए हम प्रेरित करते हैं शिक्षक को। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रक्रमों को रेखीय आयोजन करना, या केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित होना। पहले ही तो अगर हम पाठ्य पुस्तक पर आश्रित वर्ड आ गया तो वो भी गलत हो जाएगा। हम किसी पाठ्य पुस्तक पे आश्रित नहीं होते हैं, रटने का काम नहीं होता है, किसी पे नकल करना या फिर किसी को डांटना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें आंसर होगा? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक वाचनीय गतिविधि जो होती है, अच्छी सी एक गतिविधि, वो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चे के द्वारा ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में हमारा जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें बच्चों के द्वारा जो ज्ञान की रचना की जाती है में महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है ज्ञान की रचना में? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें में दी गई व्याख्या और परिभाषा। इसमें क्या क्या सही होगा? ए बी सी, ए सी डी या सी? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों का सक्रिय भाग लेना सही बात है। पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के लिए ज्ञान की रचना ये एक अच्छा पॉइंट है, सक्रिय भाग लेने पे उतना ही वो सीखते हैं, ये सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चों को एक ग्रुप का सदस्य बना देना, ग्रुप्स में बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं, ये भी पॉइंट सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तकें हैं ये भी सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें में दी गई व्याख्या और परिभाषा, अब उसमें परिभाषा और व्याख्या को ध्यान देना या तो वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? अब ये जो हमारे 5 नाम है, कछुआ, घड़ियाल, कौवा और बत्तख, मछली, इसमें से कौन एक है जो भिन्न है? अब भिन्न क्या हुए? मछली तो है भाई, पानी में भी जाते हैं, बत्तख जो है वो भी पानी में, ठीक है, घड़ियाल वो भी पानी में, कछुआ भी तो पानी में रहते, लेकिन कौवा जो है वो क्या, वो पानी में नहीं रहते, वो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों में कि कौन सी प्रजाति झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है? ये क्वेश्चन अभी जस्ट हुआ है। कौन सी पक्षी है जो झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है? मैना, ठीक है। और रोटेट कौन करती है? उल्लू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत का पहाड़, जिन्हें रेत का टीले भी कहा जाता है, पाए जाते हैं? रेत का टीला अभी जस्ट हमने पढ़ा है, रेत का टीला कहाँ पाया है? रेत का टीला होता क्या है? जब हवा चलती है तो सारी धूल को उड़ाते हुए लाती है, सारी रेत को उड़ाते हुए लाती है और एक जगह इकट्ठा कर देती है और एक पहाड़ के जैसा बना देती है, जिसे रेत का टीला कहते हैं। ये कहाँ होता है? काबुल में होता है, सेकंड ऑप्शन अबू धाबी में, थर्ड बर्लिन में, फोर्थ थिम्पू में।
तो ये हमारी अबू धाबी में होती है। रेत का जो टीला होता है हमारा अबू धाबी में होता है। हवा बहुत सारी रेत को लेके आता है उड़ाते हुए और एक जगह इकट्ठा करके एक पहाड़ जैसा बना देता है, वो होता है रेत का टीला। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? क्या सब मिस्टेक करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थीमों में से करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं पॉइंट बहुत कोई छोड़ देते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कौन वर्तमान पर्यावरण अध्ययन में मुख्य 6 थीमों में से एक नहीं है? देखते हैं। भोजन, आवास, हम चीज कैसे बनाते हैं, या काम और खेल। तो इसमें से हमारा थीम्स कौन कौन था? भोजन था, हमारा थीम्स था। आवास, शेल्टर, हमें रहने के लिए घर चाहिए, वो भी हमारा थीम्स था। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी था, ठीक है। ट्रेवल के बाद हमारा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं वो भी था। काम और खेल ये हमारा थीम्स नहीं था, ये हमारा सब थीम्स था। तो आपका आंसर होगा काम और खेल। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को जोड़ने के लिए कौन सी एक सबसे प्रभावशाली युक्ति है? किस्से, कहानियाँ। सेकंड ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का पठन। थर्ड शिक्षक द्वारा व्याख्या। फोर्थ कक्षा निर्देशन। सबसे पहले अगर हम किसी भी पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को अगर हम जोड़ना चाहते तो बच्चे को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? किस्से, कहानी। अगर आप किसी भी बच्चे को कहानी की तरह अगर आप उसे समझाते हैं तो वो बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। तो किस्से, कहानी होगा। शिक्षक के द्वारा व्याख्या नहीं होगा। हमारे छोटे बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन का बात आता है या कुछ भी बच्चों को सिखाने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन जो होता है वो कहानी होता है, ठीक है। कक्षा निर्देशन भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक का पठन पर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पढ़ने वाला काम तो नहीं होगा, समझाने का काम होगा। किसी कहानी के थ्रू बच्चे बहुत जल्द और आसानी से समझते हैं। क्लियर है? तो यहीं तक अब आप लोग का रहता है। कल नेक्स्ट क्लास अब कल होगी, ठीक है। देखते हैं, हो सकता है मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को पूरी जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।